हाय गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम CSS को यूज़ करके कैसे टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेम्पलेट ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक हेडिंग बना लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी आप टेक्स्ट लिख लें। और डाटा टेक्स्ट में आपने वो लिखना है जिसकी आपने एनिमेशन क्रिएट करनी है, वो वाला टेक्स्ट आपने डाटा टेक्स्ट में लिख देना है। अब इसी पे हम एनिमेशन लगाएंगे, तो इसकी अब हम CSS डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है @import URL और इसमें ये एक लिंक है, इसको आपने पेस्ट कर देना है। इससे क्या हो रहा है कि ये एक फ़ॉन्ट है, पोपिंस फैमिली फ़ॉन्ट फैमिली है, उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे हम स्टाइल ऐड करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा के बॉडी का जो स्टाइल है वो डिफ़ाइन कर लेना है। इसमें आप कुछ भी फ़ॉन्ट फैमिली दे देंगे हम, पोपिंस। और सैंस सेरिफ। तो यहाँ पे आपने जो भी यूनिवर्सल आपने स्टाइलिंग देनी है पेज को, वो आप दे सकते हैं। उसके बाद बॉडी का स्टाइल डिफ़ाइन कर लेते हैं हम। इसमें हम कर देते हैं जस्टिफाई कंटेंट, जो है वो सेंटर कर देते हैं और जो टेक्स्ट है उसको भी सेंटर में कर देते हैं। उसके बाद इसका हम बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर देंगे, कोई भी रख देंगे। ये हमने बॉडी की स्टाइलिंग भी ऐड कर दी। उसके बाद अब जो हमने हेडिंग क्रिएट की है उसकी स्टाइलिंग देनी है। उसकी आपने पोजीशन जो है उसको रिलेटिव रखना है। पोजीशन रिलेटिव के बाद उसका फ़ॉन्ट साइज़ आप रख लें, जो भी रखना है। फ़ॉन्ट साइज़ के बाद कलर। एक बात का ख्याल रखना है आपने, जो यहाँ पे बैकग्राउंड बॉडी का कलर रखा है वही यहाँ पे हेडिंग का कलर भी रखना है। और इस कलर के बाद एक प्रॉपर्टी होती है -WebKit और टेक्स्ट स्ट्रोक। -WebKit टेक्स्ट स्ट्रोक। और यहाँ पे इसका रख देंगे 0.3 VW और यहाँ पे सेकंड इसका होगा कलर। कलर में भी आपने जो बैकग्राउंड कलर रखा है, जो हेडिंग का कलर रखा है, वही स्ट्रोक का कलर रखना है। अब मैं बताता हूँ आपको कि स्ट्रोक होता क्या है। यहाँ पे अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। आपको जो हेडिंग थी वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्ट्रोक को वाइट करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि इसका जो है आपको इसका मैं साइज़ जो है उसको बढ़ा देता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो स्ट्रोक है ये आउटलाइंस होती हैं। जो भी टेक्स्ट है ना, उसकी जो आउटलाइन है उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। WebKit टेक्स्ट स्ट्रोक इस तरह ऐड करते हैं। ये 0.3 V जो है उसकी विड्थ है, ये जो बॉर्डर्स की विड्थ है ना, इसको हम स्ट्रोक कहते हैं। तो इसको आपने वाइड नहीं रखना है, इसको जो भी आपने यहाँ पे हेडिंग का कलर है और बैकग्राउंड कलर है वही कलर यहाँ पे भी रखना है। उसके बाद हम एक CSS सेलेक्टर को यूज़ करेंगे, H2 बिफोर। जैसे हमने देखा था लिंक में लिखते हैं ना हम ऐसे A और इस पे हम इवेंट लगा के होवर का, तो यहाँ पे जो हम स्टाइलिंग देंगे वो जब होवर करेगा कोई लिंक पे तो वो वाला स्टाइल ऐड होगा। तो ऐसे ही H2 बिफोर का मतलब है कि जो भी H2 का कंटेंट है उसके बिफोर ये वाली जो है स्टाइलिंग ऐड कर दे। तो यहाँ पे हम पहले करेंगे कंटेंट एट्रीब्यूट और यहाँ पे डाटा टेक्स्ट। ये डाटा टेक्स्ट क्या है, अब ये कंटेंट जो H2 का होगा वो होगा ये वाला जो हमने यहाँ पे डाटा टेक्स्ट में ऐड किया था। आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट चेंज करेंगे
तो वो वाली एनिमेशन ऐड हो जाएगी यहाँ डाटा टेक्स्ट में। उसके बाद इसकी पोजीशन जो है हम एब्सोल्यूट करेंगे और इसको हम टॉप से भी 0 कर देंगे, लेफ़्ट से भी 0 कर देंगे और स्टार्टिंग में इसकी विड्थ जो है वो 0 होगी, 0%। और हाइट जो इसकी है वो हम रख देंगे 100%। उसके बाद हम एनिमेशन के लिए कलर देंगे। ये वाला कलर आपने जो पहले कलर यूज़ किया है उससे डिफरेंट होना चाहिए। कलर के बाद हम जो है यहाँ पे भी वेब किट टेक्स्ट स्ट्रोक ऐड करेंगे और इसका कलर यहाँ पे हम 0 VW रखेंगे इसकी विड्थ, और इसका कलर वही होना चाहिए जो कि बैकग्राउंड का कलर और हेडिंग का कलर है, वही कलर यहाँ पे भी दे देंगे हम। उसके बाद हम बॉर्डर राइट ऐड करेंगे, जो भी टेक्स्ट आ रही है उसके राइट पे एक लाइन लगी आए, जो जितनी भी आपने रखनी है। और जो इसका कलर है और ये जो हेडिंग बिफोर का कलर है ये सेम होना चाहिए। अब मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है, ये आप देख रहे हैं बॉर्डर राइट जो हमने ऐड किया है, तो अभी ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम स्टार्ट करेंगे एनिमेशन तो ये कुछ भी नहीं लिखा होगा, यहाँ पे सिर्फ ये वाली बॉर्डर राइट लाइन जो है ये वाली लाइन आ रही होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओवरफ्लो है जो उसको हिडन कर देते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे ये जो यहाँ पे टेक्स्ट आ रही थी, ये वाली टेक्स्ट ये अब शो नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ एक बॉर्डर लाइन शो हो रही है ग्रीन वाली, जहाँ से इसने टेक्स्ट ने एनिमेशन स्टार्ट करनी है। उसके बाद एक एनिमेशन जो है ये वाला एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है, इसके अंदर हमने जो भी इवेंट लगाना है वो ऐड करते हैं। हमने यहाँ पे एनिमेट लगाना है वो लिख दिया। सेकंड एट्रीब्यूट इसका होता है कि ड्यूरेशन कितनी ऐड करनी है, कितने सेकंड की ड्यूरेशन ऐड करनी है। यहाँ पे हम 6 सेकंड लिख देते हैं, जितनी भी आपने लिखनी है। उसकी स्पीड को स्लो रखना है कि फास्ट रखना है, जो भी आपने रखना है वो यहाँ पे रख देनी है स्पीड। उसके बाद यहाँ पे आपने देना है कि लीनियर हो, वो कांस्टेंट टाइम जो है वो मूव करे, उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहे। और लास्ट पे आपने देना है कि वो कितने सेकंड के लिए चलता रहे। हमने जो है वो इनफाइनाइट चलाना है ताकि जो एनिमेशन है वो चलती रहे, रुके ना। तो अब ये इस तरह है। अब अगर यहाँ पे मैं विड्थ इसकी चेंज करूँगा ना, तो ये देखें जितनी मैं विड्थ करूँगा उतनी एनिमेशन चलती जाएगी। यहाँ पे मैं 30% करता हूँ तो ये 30% एनिमेशन हो जाएगी। इसको यहाँ पे 0 ही कर देते हैं हम। और उसके बाद यहाँ पे @ की फ्रेम वाला हम जो है वो यूज़ करेंगे। आइडेंटिफायर में हम एनिमेट लिख देंगे। तो @ की फ्रेम हमने ये वाला एनिमेट, इसमें एनिमेट लिख दिया। तो ये वाली जो हम यहाँ पे विड्थ को खुद चेंज कर रहे थे तो वो एनिमेशन टेक्स्ट वहाँ पे आ रही थी, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली चेंज होगी। यहाँ पे हम कर देते हैं 0%, और 100% जब हो तो उसकी विड्थ जो है वो 0% हो जाए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी स्टार्ट हो एनिमेशन और जब भी एंड हो तो जो कंटेनर है उसकी विड्थ 0 हो। मीन्स के जब हमने स्टार्ट करना है तब भी वो जो टेक्स्ट है उसकी विड्थ 0 होगी, वो कुछ नहीं शो हो रहा होगा। जब इस तरह टेक्स्ट चल के वापस दोबारा आएगी 100% कंप्लीट हो जाएगी, तब भी उसकी जो है विड्थ नहीं होगी। तो यहाँ पे हम विड्थ 0 कर देंगे। और उसके बाद जब हम चाहते हैं कि 70% या 90% हो तो उसकी विड्थ जो है 100% हो जाए। यानी कि जब एनिमेशन 70% पे या 90% पे पहुंचे तो जो कंटेनर है, जो टेक्स्ट है, उसकी विड्थ 100% हो जाए। यहाँ पे 0% और 100% करेंगे। तो अब देखते हैं इसको जाके। तो ये आपके सामने एनिमेशन है, ये इस तरह से
ये टेक्स्ट क्रिएट होगी फिर डिसअपेयर हो जाएगी। तो इस तरह से जो टेक्स्ट एनिमेशन है वो CSS में ऐड करते हैं। इसके अलावा अगर आपने इस तरह की टेक्स्ट एनिमेशन ऐड करनी है तो ये भी ऐड हो जाती है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट में इजी है, तो ये हम जावास्क्रिप्ट में भी देख लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।